हेलो गाइस, आई होप आप सभी स्वस्थ एंड अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक परमानेंट वैकेंसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। ये दोस्तों जो परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, ये परमानेंट वैकेंसी स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है। यहाँ मल्टीपल पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कई स्ट्रीम के लिए। तो दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी ट्रेडों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, तो दोस्तों उसके लिए चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हम बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की। तो दोस्तों यहाँ पहले सबसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ यदि हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ 6 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ फिर 6 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मैनेजर लेवल की, तो मैनेजर लेवल की यहाँ 1 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद दोस्तों यदि हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो यहाँ यदि मेडिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो 5 पोस्टों के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ और नीचे आते हैं कंसल्टेंट के लिए। तो कंसल्टेंट में दोस्तों यहाँ मल्टीपल पोस्टें कई सारी निकाली गई हैं अलग अलग स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ भी कई सारी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव की यदि हम बात करते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव में यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 73, यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ 73 वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है, जैसे मैकेनिकल है, मेटलर्जिकल है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल एंड सिरेमिक की जो कैंडिडेट हैं इन सभी के लिए यहाँ 73 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, दोस्तों ये आप सभी ITI कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये वैकेंसी जो है तो आप सभी के लिए है। तो यहाँ यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ ITI के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 वैकेंसी निकाली गई है। तो डिसिप्लिन के लिए हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे फिटर आ रहा है, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर और हैवी व्हीकल ड्राइवर की यदि हम बात करते हैं तो टोटल यदि हम पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 40 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ अब आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में यदि हम बात करते हैं। अभी यहाँ नेम ऑफ पोस्ट ग्रेड की यदि हम बात करते हैं, बॉयलर कम टेक्नीशियन की भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ भी आप यदि इससे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि रिजर्वेशन कोटे की यदि हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो उनका रूल चलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको छूट दी जाएगी। ST SC OBC नॉन क्रीमिलियर और EWS पर्सन एंड PWD के जो पर्सन हैं उनके लिए यहाँ छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो देखिए मैनेजर लेवल की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो मैनेजर लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख के अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं ITI वाले कैंडिडेट के लिए, तो ITI के कैंडिडेट ध्यान दीजिए, ITI की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ देखिए आपका मेट्रिकुलेशन प्लस ITI NCVT से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका ITI होना चाहिए, साथ में NCVT से आपका प्रमाण पत्र जो है तो वो भी होना चाहिए। ठीक, यदि अब बात करते हैं अप्लाई करने की, अप्लाई करने के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दी है कि कैंडिडेट हु नॉट acquired द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC मेंटेन द एबव और बिफोर द क्लोजिंग डेट। आप यदि फॉर्म यदि सही समय पर नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड द ड्राइविंग टोटल ऑब्टेन द कैंडिडेट ऑल सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर ईयर्स एग्रीगेट मैक्सिमम मल्टीपल 100। ठीक है, किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन में देखिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन आपको मिल दिया जाएगा तो SC ST के कैंडिडेट को यहाँ दिया जाएगा, और 10 साल का रिलैक्सेशन PWD की जो कैंडिडेट है, हैंडीकैप वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए पेस के लिए हाँ इन्होंने बताई हुई है कि मैनेजर लेवल से लेके यदि मेडिकल ऑफिसर है, कंसल्टेंट है, मैनेजर है, इन सभी के लिए पे स्केल क्या रहेगी। ठीक, उसके नॉन एग्जीक्यूटिव जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की यहाँ सैलरी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, जो सैलरी
26,600 से 38,920 के बीच में रहेगी। अब बात करते हैं ITI वाले जो कैंडिडेट है, तो उनके लिए जो सैलरी होगी, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 16,100 से दी जाएगी सैलरी फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर में 18,300 रुपये और 15,000 रुपये यहाँ सैलरी रखी जाएगी। ठीक, तो आप ITI के वाले यदि कैंडिडेट हैं तो आप जरूर इस चीज़ को ध्यान रखिए। द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है, तो उनके लिए देखिए यहाँ बताया हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं ITI की जो कैंडिडेट हैं, तो ITI के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट CBT करवाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि फिजिकल स्टैंडर्ड इतना आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर यदि आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक। अब इसके बाद देखिए फीस की यदि बात करते हैं, तो फीस यहाँ कितनी रखी गई है, तो फीस तो फिर दोस्तों यहाँ मैनेजर लेवल के जो कैंडिडेट है उनको इतनी फीस पे करनी होगी। यदि ITI के यदि कोई कैंडिडेट है तो 500 उनको फीस, UR OBC EWS के कैंडिडेट को यहाँ फीस पे करनी होगी। तो दोस्तों हाउ टू अप्लाई की अब बात करते हैं, तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको यहाँ सेल की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उसके माध्यम से यहाँ फीस पे करना होगा, फॉर्म को फिल करना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि आपके लिए वीडियो समझ में आया गया है और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।